सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ नंबर 8, इनसे सीखो। तो बच्चों ये बहुत प्यारी सी कविता है, तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं हमें किस किस से सीखना है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, आम की डाली से सीखो, फल पाकर झुक जाना। तो बच्चों हमें फूलों से ये सीखना चाहिए कि किस तरह वे रोज मुस्कुराते रहते हैं ना। तो बच्चों हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। भौरों से नित गाना, जिस तरह भौरे बच्चों गुनगुनाते रहते हैं ना, तो हमें भी भौरों से ये सीखना चाहिए कि हमें गाते रहना चाहिए रोज। और साथ में आम की डाली से सीखो। बच्चों आम की डाली से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जब आम की डाली में बहुत सारे आम लगे होते हैं तो बच्चों वे विनम्रता से झुक जाती है। तो हमें भी यदि बहुत अधिक ज्ञान है, यदि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, पद है, कुछ भी है, हमें उसका घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा नम्र और विनम्र भाव से झुके हुए रहना चाहिए। तो बच्चों ये सभी सीख हमें प्रकृति देती है। आगे देखिए, मुर्गे की बोली से सीखो जगना और जगाना, चींटी के कामों से सीखो मेहनत करके खाना। तो बच्चों जो मुर्गा होता है, किस तरह वे सुबह सुबह जागकर हम सबको जगाता है, तो हमें मुर्गे से सीखना चाहिए कि किस तरह समय पर सोना चाहिए और समय पर ही जागना चाहिए। और साथ ही साथ जो बच्चों चींटी होती है, वह कितनी मेहनती होती है, इतनी छोटी सी होते हुए भी। तो बच्चों हमें चींटी से मेहनत के बारे में सीखना चाहिए, मेहनत किस तरह करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुएं से हम सब सीखे ऊंची मंजिल पाना, सूरज की किरणों से सीखे जगमग जगमग जग कर जाना। तो बच्चों जो धुआं होता है, किस तरह वे ऊपर 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 की ओर जाता है ना। तो बच्चों इस तरह हमें भी धुएं से सीखना चाहिए कि हमें अपनी मंजिल यानी कि अपने लक्ष्य को ऊंचा रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो सूरज की किरणें होती हैं, उससे हमें ये सीखना चाहिए कि जिस तरह सूरज सब में रोशनी फैलाता है, हमें भी बच्चों जगमगाते रहना चाहिए। जग में यानी कि संसार में जगमगाते रहना चाहिए। सुई और धागे से सीखो बिछड़ों को गले लगाना, दिए और बाती से सीखो सबको राह दिखाना। तो बच्चों जो सुई और धागा होता है, तो बच्चों देखो हम उससे कितनी अच्छी सीख ले सकते हैं। जिस तरह सुई जो है धागे को अपने गले लगाता है ना, दोनों बिछड़े हुए होते हैं, इसी तरह हमसे यदि कोई बिछड़ गया है, कोई नाराज है, कोई रूठ गया है, तो हमें उसे गले लगाकर मना लेना चाहिए। और साथ ही बच्चों दिए और बाती से हमें यह सीख मिलती है कि सबको राह दिखाना, यानी कि वह जिस तरह रोशनी करके बच्चों सबको राह दिखाते हैं ना, तो हमें भी दूसरों को सही राह दिखानी चाहिए। तो बच्चों इन सब से हमने ये इतनी अच्छी अच्छी सीख ली है, इस कविता में हमने पढ़ा है। तो इसी के साथ ये कविता होती है यहाँ समाप्त। तो बच्चों आओ सीखे, हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने सुई धागे से सीखा, और बच्चों दिया बाती से सीखा, और साथ ही साथ बच्चों हमने सूरज से सीखा, धुएं से सीखा। तो बच्चों हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, हमें सीखते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सीख लेते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कविता होती है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।